हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान। एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तीन ऐसे बड़े कारण, तीन ऐसे ग्राउंड्स बताए हैं कि अगर वाइफ ने हस्बैंड और उसके रिलेटिव के खिलाफ अगर गलत एफआईआर यानी झूठी एफआईआर दर्ज कराई है तो वो क्वॉशिंग के लिए जो जाता है तो ये तीन रीज़न उनको जानने चाहिए। और अगर जब क्वेश्चन करता है तो ये तीन रीज़न मेंशन करते हैं, और अगर तीन रीज़न में से भी अगर कोई भी रीज़न अगर आपके एफआईआर में पाया जाता है तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड हो जाता है कि आपकी जो झूठी एफआईआर है वो क्वैश हो जाएगी और हस्बैंड और उसके रिलेटिव को के ऊपर से जो 498 का गलत जो एफआईआर दर्ज कराई है, झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, वो क्वैश करने में होने में आसानी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल टिप्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि 498A की जो एफआईआर होती है, कई बार किसी जो वाइफ है उसके साथ वाकई में कई बार कई सीरियस उनके साथ घटनाएं होती है, और कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वाइफ को ही कई बार रहना नहीं होता है हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स के साथ, या फिर जो हस्बैंड है वो अपने मदर फादर का जो केयर ज़्यादा करता है या उनका ज़्यादा पक्ष लेता है, या मदर फादर और वाइफ दोनों को अगर वो बैलेंस करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो मदर फादर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो ऐसे में वाइफ जो है वो हस्बैंड से कई बार वो छोटे मोटे झगड़े चालू करती है, दूरी बनाना चालू करती है, बार बार मायके जाना चालू करती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वाइफ को ही नहीं रहना होता है हस्बैंड के साथ कोई भी रीज़न के कारण, कि भाई या तो उसे पसंद नहीं है या उसे अच्छा नहीं रख रहा है ऐसा लग रहा है, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न हो जो वाइफ को ऐसा लगता है कि वो हस्बैंड के साथ उस रहना नहीं चाहती है और फिर वो बार बार मायके चली जाती है। और अब जब हस्बैंड बार बार उसे लाने के लिए प्रयास करता है, कोई सेक्शन 9 का केस करता है या डिवोर्स का केस करता है या कोई इस तरीके से कोई एक एक्शन लेता है हस्बैंड, तो अचानक से वाइफ जो है वो 498A का केस कर देती है। जो हमने अक्सर ये देखा है कि जब वाइफ मायके जाती है उसके कई दिनों या महीनों के बाद वो एफआईआर दर्ज कराती है और फिर हस्बैंड और उसके रिलेटिव को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुमन मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण तीन बड़े पॉइंट दिए हैं, जो कि अगर वाइफ के द्वारा अगर झूठी एफआईआर की गई है तो ये साफ इस पॉइंट के कारण साफ पता चल जाएगा, इस ग्राउंड के कारण साफ पता चल जाएगा, जिसके कारण हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स को काफ़ी हद तक आसानी रहेगी 498A क्वेश्चन करने में। अब सबसे पहला जो ग्राउंड्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इस केस में ये दिया है कि वाइफ जब उस हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है और वो मायके चली जाती है और फिर दोनों के साथ एक दूसरे से कभी बात नहीं होती है और दिनों और महीनों निकल जाते हैं, और उसके बाद जब हस्बैंड या तो सेक्शन 9 का केस करता है या तो वो डिवोर्स का केस करता है, तो फिर अचानक से जब सेक्शन 9 का केस करता है, डिवोर्स का केस करता है, तो अचानक से वाइफ को अब ये एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और जिसके कारण बाद में वो 498A की एफआईआर दर्ज कराती है। यानी कि यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर वाइफ के साथ कुछ गलत हुआ था, उसके साथ अगर जो हस्बैंड और उसके रिलेटिव ने क्रूअलिटी की थी, तो इतना समय बीत जाने के बाद जब हस्बैंड ने जो सेक्शन 9 का केस किया है या फिर डिवोर्स का केस किया है, तब जाके एफआईआर करना, ये एक क्लियर इंडिकेशन जाता है कि कहीं ना कहीं ये एफआईआर 498 है कि ये जो है रॉन्ग है, झूठी एफआईआर मानी जा सकती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कई बार पहले क्या होता था कि जब वाइफ जो 498A का केस करती थी तो उसके साथ साथ वो मेंटेनेंस का भी करती थी, डोमेस्टिक का भी करती थी, और इसके अब थोड़ा ट्रेंड ये बढ़ा है कि कुछ ज़्यादा ही क्रूअलिटी कई बार बताने लगते हैं वाइफ। हालांकि हर बार ऐसा गलत नहीं, 1% ऐसा चांस होता है कि हस्बैंड और जो रिलेटिव्स हैं उनको वाकई में ज़्यादा क्रूअलिटी की होती है, लेकिन अभी का जो वाइफ का जो केस करने का जो ट्रेंड है वो 498 का ये केस करती है। इसके साथ साथ जो हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर 354 यानी कि बलात्कार की कोशिश और 376 बलात्कार का भी केस
साथ में ही लगा देते हैं 498A के साथ। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि मतलब अगर 498A का केस किया उस टाइम बलात्कार की केस आप साथ में डाल रहे हो तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा है। इसके साथ अगर जो पुलिस है उनको भी पता चल जाता है कि ये 2 केस एक साथ, तो थोड़ा, और ये भी इतने बड़े अंतर के टाइमिंग के, बहुत टाइमिंग के बाद, यानी कि वाइफ जो है वो मायके जाने के कई टाइम के बाद अगर इस तरीके का केस करती है तो पुलिस को भी लगता है कि वो 376 है 354 है वो हटा देती है। तो वाइफ उसके बाद कोई जो है प्रोटेस्ट फाइल नहीं करती है। तो यानी कि यहाँ पर क्लियर कट ये इंडिकेशन है कि अगर वाकई वाइफ के साथ अगर 354 की जो घटना घटी है, 376 घटी है, तो अगर पुलिस हटा देती है तो क्यों प्रोटेस्ट फाइल नहीं किया। तो ये भी एक हस्बैंड और उसके रिलेटिव पर ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया जाए, इसके कारण 498 के साथ 354 या 376 लगाई जाती है। और जब पुलिस के द्वारा उसे हटाया जाता है तो वाइफ के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है कि ये गलत तरीके से हटाई गई, इसकी जांच होनी चाहिए, या कोई भी प्रोटेस्ट फाइल नहीं किया जाता है। तो ये दूसरा रीजन था कि हाई प्रेशर बिल्ड करने के लिए अलग अलग बहुत सारी धाराएं भी कई बार लगाई जाती है जो कि गलत है। और तीसरा और मेन पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, उन्होंने कहा है कि बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अगर 498A का केस अगर वाइफ करती है तो उसे हमेशा टाइम, डेट और जो स्पेसिफिक एलिगेशन है वो मेंशन करने होंगे। जनरल एलिगेशन जो है कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि इतने टाइम के बाद जब केस करती हैं तो वो केवल जनरल एलिगेशन लगा देती है, सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम ऐड कर देती है, जिसके कारण क्या होता है सारे मेंबर परेशान होते हैं, सारे मेंबर्स को पुलिस बुलाती है, स्टेटमेंट देती है। तो लेकिन कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होता है कि या कोई स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर मेंशन वाइफ के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि अगर आपके साथ इस तरीके की क्रुअलिटी की घटना हुई है तो आपको दिन पता होना चाहिए आपने किसने की। कोई किसी एक व्यक्ति का रोल ज़्यादा होगा, किसी एक व्यक्ति का रोल कम होगा, किसी का स्पेसिफिक रोल होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर घटना इतनी सीरियस नहीं है तो आपके पास प्रॉपर एलिगेशन, प्रॉपर डेट एंड टाइम नहीं होगा, जो कि कई 498A की एफआईआर में इस तरीके का पाया गया है कि जो स्पेसिफिक एलिगेशन और डेट एंड टाइम नहीं होता है। तो ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण ग्राउंड्स थे जिसके कारण अगर हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ अगर वाइफ के द्वारा गलत झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है 498A की, तो ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड या बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। अगर हस्बैंड को लगता है कि इन तीनों में से किसी भी पॉइंट उनकी एफआईआर में पाया जाता है, यानी कि बहुत देरी से एफआईआर की गई है, या फिर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, या फिर 498 के साथ साथ जो है बलात्कार की कोशिश या बलात्कार उस तरीके की गंभीर एलिगेशन भी लगा दिए गए ताकि हस्बैंड और उसके परिवार को ज्यादा प्रेशराइज किया जाए, तो ये अगर फाइंडिंग्स आपकी एफआईआर में पाए जाते हैं तो आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो आप ये इसे कंसिडर करके मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपके जो खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है अगर वो झूठी है तो वो झूठी साबित करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.